पंजाब पुलिस के बहादुर सब इंस्पेक्टर ने पहलवानी के मैदान में 80 ममालिक को शिकस्त देकर आलमी चैंपियन का ताज अपने सर पर सजा लिया। 80 से ज्यादा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मैंने जो मेडल है वो दुनिया की पावरफुल कंट्री को हरा के लिया है, यूएसए। फुरकान अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं और इस अचीवमेंट के हवाले से भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अपने महकमे का, अपने पंजाब का, जो सोनी धरती भी जिसे कहा जाता है, उसका नाम रोशन किया। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का परचम जो था वो सबसे ज़्यादा बुलंद था। कैसा फील हुआ जब आप पूरी दुनिया की जो महकमे की जो पुलिस थी वो वहाँ पर मौजूद थी, उनके पहलवान मौजूद थे और आप वहाँ पर विनर हुए? तो जज्बात क्या थे उस वक्त? आप अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज पूरी कौम फख्र महसूस कर रही है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान पुलिस पे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये काम मेरे से लेना था और वो लिया है। ये जो 2 मेडल हैं इनको ऐसे नहीं समझना। ये बड़ी मेहनत के बाद आपकी ये 24 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन के मैंने अकेले ने जाके ये मेडल्स लेके आया हूँ, तो इनको आम नहीं समझना। और पूरी दुनिया वहाँ मौजूद थी जिसको पाकिस्तान का मैंने एज ए एम्बेसडर बन के रिप्रेजेंट किया। और काफ़ी मुश्किलात के बाद, मेरे कुछ अपने भी क्राइसिस थे, उसके बावजूद जाके मैं खेला और मैंने जाके कम्पीट किया। हालांकि कम्पीट नहीं कर सकता, कम्पीट करके और पाकिस्तान के लिए 2 मेडल जीते। सर, ये भी नाज़रीन को बताएं कि वहाँ पर कितने ममालिक थे? 80 से ज़्यादा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी पूरी दुनिया की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें यूएसए था, ऑस्ट्रेलिया था, यूरोप था। मतलब दुनिया के बेस्ट जो ममालिक थे वो वहाँ पर मौजूद थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मेडल है वो दुनिया की पावरफुल कंट्री को हरा के लिया है, यूएसए। हालांकि बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने बताया पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एशिया से एक जवान उठ के गया यूएसए, और यूएसए में जाके उन्हीं के कंट्री के अंदर उनको हरा के आया। आपको बताता चलूं कि फुरकान भाई जो है वो सब इंस्पेक्टर भी हैं, और साथ साथ आपको बताता चलूं कि इनका ये ट्रेजेडी भी सुनकर आप काफ़ी हैरान होंगे कि आखिर ये पहलवान बने कैसे। ये जो हमारा पहलवानी सिस्टम है हमारा ख़ानदानी है पड़ा, मतलब हम ख़ानदानी ये पहलवानी करते आ रहे हैं, बुजुर्ग वगैरह सारे। और रुस्तम जमान, रुस्तम पाक हिंद का टाइटल भी हमारी फैमिली के पास है। तो मैं स्टडी कर रहा था, मैट्रिक में था, तो हम एक कॉमन सी बीमारी है जिसमें लीवर जो है वो हीट अप हो जाता है, जिसे हम यरकान कहते हैं। तो बुजुर्गों ने कहा कि भाई इसको फुरकान को अखाड़े भेजो, इसका यरकान ठीक हो जाएगा। तो मैं वहाँ गया, मट्टी लगाई और बादाम वगैरह पिए, तो छोटे छोटे पिए, तो मैं 1 महीने के अंदर ठीक हो गया। मैंने एक्सरसाइज की, मैंने ये खुराक ली और मट्टी लगाई। आप ये लोग फैंटेसी समझते हैं, लेकिन मट्टी में वाकई अल्लाह ताला ने एक नेमत है, उसमें एक ऐसी चीज़ रखी है जिससे बीमारियां जो हैं ख़त्म होती हैं। तो मेरी जो डिजीज़ थी वो ख़त्म हो गई, और उसके बाद मैं फुरकान से फुरकान पहलवान बन गया। वो कब हुआ कुछ समझ नहीं, वो एक लंबा सेशन था, मेहनत करते रहे, मुशक्क़त करते रहे, और फिर फुरकान से फुरकान पहलवान, और फिर इंटरनेशनल पहलवान। फंड्स बड़े ज़रूरी होते हैं, तो इसके अंदर महकमे की तरफ से अभी तक कोई सपोर्ट की गई है? अल्हम्दुलिल्लाह महकमे ने बड़ी सपोर्ट की है। जब मैं जा रहा था तो आरपीओ साहब और सीपीओ साहब ने मेरी टिकट जो है वो की थी, और उन्होंने वादा किया था कि जब तुम जीत के आओगे तो तुम्हारे लिए कैश रिवॉर्ड भी हम रखेंगे। अभी रिसेंटली आईजी साहब ने बुलाया, उन्होंने 2.1 मिलियन का रिवॉर्ड दिया है, और उन्होंने साथ बताया कि आज तक मैंने कभी किसी स्पोर्ट्समैन या किसी भी पुलिस ऑफिसर को इतना बड़ा रिवॉर्ड नहीं दिया। ये सिर्फ फुरकान की काबिलियत और अचीवमेंट की वजह से ये अवार्ड मैं दे रहा हूँ, लेकिन अभी मिला नहीं है। आई होप कि जल्द मिल जाएगा और आई होप कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में सीपीओ साहब मुल्तान और आरपीओ साहब मुल्तान ने भी रिसेप्शन रखा है। आई होप इंशाल्लाह जल्द जो है पुलिस वो इनाम कराम के साथ मुझे सही तरीके से रिसेप्शन देगी। माँ बाप का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी ज़िंदगी के सफ़र में। जीतने के बाद फैमिली के क्या तासुरात थे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरा जैसे सारे इस कम्युनिटी को पता है कि ये एक इंटरनेशनल पहलवान का घर है, तो अब्बू अम्मी वगैरह, क्योंकि रात के यूएसए और इस टाइम में काफ़ी फ़र्क है पड़ा, देख रहे थे, और उन्होंने कहा जी फुरकान ने जी मार्का रकम कर दी जी, वर्ल्ड का पहला पाकिस्तान के लिए मेडल ले लिया है। दे स्टार्टेड कॉलिंग फादर विदाउट सीइंग एनी टाइम। तो वो रात जो है वो दिन में तब्दील हो गई, ढोल ढमक्के शुरू हो गए, मिठाइयाँ शुरू हो गई। लेकिन वो सेलिब्रेशन का ऐसा टाइम था कि दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, या आप उसको कुछ वो कैप्चर नहीं कर सके, रात का टाइम था ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मैं मेडल हुआ था उस दिन से ही सेलिब्रेशन
फैमिली, कम्युनिटी, पुलिस डिपार्टमेंट सब की तरफ से शुरू हो गई थी। महकमे के लोग ख़ासतौर पर ज़ाहिर है कि ड्यूटी के वक्त जब आप ड्यूटी पर भी जाते हैं तो मुलजमान जब देखते हैं कि फुरकान साहब आ गए हैं, तो कभी कुछ ऐसी ट्रेजेडी भी हुई है? बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई हैं। पहले कभी जो मुलाजिम हैं या मेरे कोलीग्स हैं पड़े, वो कहते हैं यार इसने ऐसी जान पहली बात बनाई कैसे? यार तुम स्टीरॉइड्स लेते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम यूं करते हो, तुम्हारे में इतनी ताकत कैसे है? एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वो हमारी पेट्रोलिंग वाली जो गाड़ी है उसका व्हील पंचर हो गया। वो बहुत हैवी होती है, वो जो पुलिस का डाला होता है। उनके पास, ड्राइवर के पास जैक नहीं था तो मैंने हाथ से ऊपर करके उसको फुटपाथ पे रख दिया, पिछले टायर को। उसने कही, वो हैरान हो गया, उसने कहा हम 10 बंदे मिलके नहीं उठा सकते। आपने डाला ही उठा के फुटपाथ पे रख दिया। मैंने कहा अब चेंज कर लो। कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो भी गोल सेट करें, वो स्पोर्ट्स में करें, स्टडी में करें, कंसिस्टेंट रहें और उसको बार बारी कोशिश करते रहें अंटिल इट्स डन। ये नहीं कि गोल सेट किया और बीच में उसको आपने कोई क्राइसिस आए या कोई ऊंच नीच हुई और आप छोड़ के चले गए, नहीं। कंसिस्टेंट रहें। यस, कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। आप उसको कंसिस्टेंटली अपने गोल तक पहुँचें, अल्लाह आपकी मदद करेगा और आप कामयाब होंगे। और साथ के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर नौजवान आएँ। आजकल के नौजवान बिल्कुल गैजेट्स में, मोबाइल्स में और ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स हैं उसके अंदर क्या कहते हैं लगे हुए हैं। इधर से निकलें, ग्राउंड्स में जाएं। मैं नहीं कहता सब पहलवान बने, कोई ना कोई स्पोर्ट्स फिजिकल जो है उसको अडॉप्ट करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आप भी सेहतमंद रह सकें। कम से कम जिम तो लाजमी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। डेफिनेटली जिम है, वॉक है, लेकिन कम से कम 1 से 2 घंटे अपने आप को ग्राउंड्स की तरफ ज़रूर लेके जाएं ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए।